सुप्रभात बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 6 ज्ञान की बातें पढ़ेंगे। ज्ञान की बातें के अंतर्गत पिछली कक्षा में आपने रहीमदास जी के बारे में जाना। आज हम कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। आइए बच्चों, कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जान लें। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीरदास का जन्म वर्ष 1440 में हुआ था। इस्लाम के अनुसार कबीर का अर्थ महान होता है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि उनके असली माता पिता कौन थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका लालन पालन एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनको नीरू और नीमा के द्वारा वाराणसी के एक छोटे नगर से पाया गया था। वाराणसी के लहरतारा में संत कबीर मठ में एक तालाब है, जहाँ नीरू और नीमा नामक एक जोड़े ने कबीर को पाया था। ये शांति और सच्ची शिक्षण की महान इमारत है, जहाँ पूरी दुनिया के संत वास्तविक शिक्षा की खातिर आते हैं। कबीर के माँ बाप बेहद गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने कबीर को पूरे दिल से स्वीकार किया और खुद के व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने एक सामान्य गृहस्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। कबीर ने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि वो निरक्षर थे। जो भी लिखित है वह उनके समर्थक या अनुयायियों के द्वारा उनकी वाणी को सुनकर लिखा गया है। उन्होंने जो देखा वही उन्होंने लिखवाया। यही कारण है कि उनके अनुयायियों के द्वारा विभिन्न भाषा, अपने क्षेत्र अंचल की भाषा को काम में लिया गया, जिसके कारण से हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती के शब्द हमें उनकी लेखनी में मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस मिली जुली भाषा को साधुकरी भाषा का नाम दिया है। इनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। ये समाज सुधारक कवि थे। इनकी मुख्य रचनाएं साखी, सबद और रामायणी थी। इनकी भाषा अवधी, साधुकरी, पंचमेल, खिचड़ी। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। आइए बच्चों, अब इनके कुछ दोहे को देखते हैं। राम नाम के पट तरय देबे को कछु नाही, क्या लय गुरु संतोष ये हंस रही मन माही। ये कबीर की एक साखी है। कबीरदास जी हिंदी के महान कवि थे। इन्होंने इस साखी में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि गुरु जी ने राम नाम रूपी जो अनमोल रत्न मुझे कृपावश मुझ अज्ञानी को दे दिया, इस अनमोल रत्न के समान दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि गुरु ने ज्ञान रूपी जो दान मुझे दिया है वो इतना मूल्यवान है कि मुझ निर्धन के पास बदले में चुकाने के लिए उतना मूल्यवान कुछ भी नहीं है। इतने अमूल्य ज्ञान के लिए मैं अपने गुरु का सदा आभारी रहूँगा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा दान दिया है कि मैं उसकी तुलना में, यानी उसके बदले में कोई भी दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर कहना चाहते हैं, जब कबीर ने चलती हुई चक्की को देखा तो रोने लगे, क्योंकि वो देखते हैं कि किस प्रकार 2 पत्थरों के पहियों के निरंतर आपसी घर्षण के बीच कोई भी दाना, गेहूं या दाल जो भी हो, साबुत नहीं बचता, सब पिस जाता है, सब पिसकर आटा बन जाता है। कबीर ने इसमें बड़ा ही गहन एवं जीवन की गहराई को प्रकट किया है। कबीर कहना चाहते हैं कि जीवन के संघर्ष में लोग किस प्रकार पापी और लालची हो गए हैं। लोग जीवन की अंतर्धारा से विमुख हो रहे हैं और विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसके कारण जीवन के इस भवसागर के पार नहीं जा पाते और अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। अर्थात जिंदगी और मौत की ये 2 चक्की रूपी पाटों के बीच में सभी को पिस पिस कर एक दिन खत्म होना है। इस सच्चाई को जानते हुए भी लोग अच्छे कर्म नहीं करते और बुराई भरे कार्य में लगे रहते हैं।
पाहन पूजय हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तासे यह चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी का कहना है कि यदि पत्थर के पूजने से ईश्वर मिलते तो पहाड़ की पूजा करता। इससे अच्छी तो अपने घर की चक्की है, जिससे पिसा हुआ आटा सब खाते हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पत्थर के पूजने से भगवान की प्राप्ति होती तो मैं उस पहाड़ की ही पूजा करता, तो मुझे हरि का सानिध्य मिल जाता। उसे पूजने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो हम उस चक्की को पूजें जिससे पीसकर आया हुआ आटा सब खाते हैं, सबको प्राप्त होता है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कंकर पत्थर को जोड़ के लोग मंदिर या मस्जिद बना लेते हैं और चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से आवाज़ देते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं। तो क्या ईश्वर बहरे हो गए हैं? कबीरदास जी ने स्पष्ट मत में कहा है कि ईश्वर तो कण कण में निवास करते हैं, हर व्यक्ति के अंदर वास करते हैं। फिर जोर जोर से घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? क्या खुदा बहरे हो गए हैं? उसे मंदिर और मस्जिद में ढूंढना मूर्खता है। सच्चे हृदय से उनके बताए हुए नेक राह पर चलना चाहिए। यदि आप दिल से सच्ची प्रार्थना करते हैं तो उसे जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदा या ईश्वर खामोशी से की गई प्रार्थना भी स्वीकार करते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर ने ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के विचार को बदलिए, अर्थात अच्छे कर्म कीजिए। माला जपते रहने से कुछ भी नहीं बदलता है, मन की शांति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हाथ में पकड़े मोती या मनके की माला को जो हाथ में हम डालकर घुमाते रहते हैं, इन्हें छोड़कर मन के मन को का ध्यान करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने विचार में शुद्धता लाओ, तभी तुम्हें मन की शांति प्राप्त होगी। जब इंसान अच्छे कर्म करें, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना न रखें, और ये तभी होगा जब मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में हो। मन पर नियंत्रण होगा तो विचारों पर नियंत्रण होगा, और विचारों पर नियंत्रण होने से मन की शांति का अनुभव होगा। इसलिए भगवान की स्तुति अपनी जगह है, और वह तब तक तुम्हारे काम नहीं आता जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए हाथ में पकड़ी माला फेरने से अच्छा है अपने मन को नियंत्रित करो और मन की माला फेरो। बच्चों, समझ में आया इस दोहों का अर्थ? आइए कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। गोए छिपाकर, ओछे तुच्छ, सुजन अच्छे लोग, पटतरे बदले में, पाहन पत्थर, इठले हैं इतराते, स्वान कुत्ता, मुक्ताहार मोतियों का हार, हौस इच्छा, जुग युग। बच्चों, शब्दार्थ में दिए हुए शब्दों को ही आप कठिन शब्द के रूप में 3 बार लिखेंगे, फिर उसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में।